हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ में कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। अपने इस टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसके अंदर हम क्या लेकर के चल रहे हैं, प्रोनाउन, ये टॉपिक देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और पिछले जो 2 वीडियोस थे उसके अंदर मैंने आपको प्रोनाउन क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और उसके अंदर प्रोनाउन की 4 टाइप है, जिसके अंदर मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन करवाया, पॉजेसिव प्रोनाउन करवाया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करवाया और एम्फेटिक प्रोनाउन ने करवाया। आज बची हुई इस प्रोनाउन की जितनी टाइप्स हैं उनको हम देखते हैं और उसमें सबसे पहली जो टाइप आती है वो है हमारी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसके बाद में है रिलेटिव प्रोनाउन, फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और उसके बाद में इंडेफिनेट प्रोनाउन। देखिएगा दोस्तों, आपको केवल और केवल इन प्रोनाउन के अंदर थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, कैसे वो देखिएगा। अब हम इस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन को एक साथ समझते हैं। देखिएगा कैसे। आपने WH वर्ड का नाम जरूर सुना है क्योंकि अपन ने पीछे के जो वीडियोज करवाए हैं उन वीडियोज के अंदर मैंने आपको बताया WH वर्ड क्या होते हैं। देखिएगा, जब WH वर्ड जो होते हैं, इन WH वर्ड्स को अगर आप सेंटेंस के शुरुआत में काम में ले लेते हैं, सेंटेंस के शुरुआत में काम में ले लेते हैं, कैसे? जैसे WH वर्ड के अंदर आपके हु है, हुज है, होम है, विच है, वैन है, वाई है, ये वाली जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को अगर आप कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में काम में ले लेते हैं, सेंटेंस के शुरुआत में काम में ले लेते हैं, तो वो कैसा इंटेरोगेटिव, ये कैसा प्रोनाउन बन जाता है? वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से पूछा वाई आर यू ट्राइंग हियर, तुम यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो? अब ये जो वाई है, WH वर्ड है, ये सेंटेंस के शुरुआत में है और किसी से क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, तो हमारा ये जो वाई होगा, ये वाई क्या होगा? हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। दूसरा, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल और दिया, वेर आर यू गोइंग नाउ, तो यहाँ पे भी मैंने वेर है, इस वेर को शुरुआत के अंदर काम में लिया और शुरुआत में काम में लेते हुए इससे मैंने क्या किया? किसी से कोई क्वेश्चन पूछने का काम किया है। तो ये जो WH वर्ड है, ये WH वर्ड मेरा क्या होगा दोस्तों? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यदि इसी WH वर्ड को आप किन्हीं 2 सेंटेंस को कनेक्ट करवाने के काम में लेते हैं और सेंटेंस के बीच में इसको शो करवाते हैं, तो हमारा यही WH वर्ड क्या बन जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक छोटा सा सेंटेंस दिया, आई नो मिस्टर रामलाल हुज सन इज ए टीचर। ये लीजिए, मैंने ये सेंटेंस बोला, आई नो मिस्टर रामलाल हुज सन इज ए टीचर। यहाँ पे मैंने ये जो हुज है, WH वर्ड है, इसको इन 2 सेंटेंसेज को कनेक्ट करवाने के काम में ले लिया और जब 2 सेंटेंसेज को कनेक्ट करवाने के काम में ले लिया, तो अब ये मेरा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि क्या बन गया? रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। ठीक है, इस तरीके से कोई भी WH वर्ड अगर सेंटेंस के शुरुआत में काम में ले लिया जाए और उससे हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो तो होता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और अगर उसी WH वर्ड को आप किन्हीं 2 सेंटेंसेज को कनेक्ट करवाने के काम में ले रहे हैं, यानी कि सेंटेंस के बीच में काम में ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन
प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा सेंटेंस और दिया, सुनील इज ए स्टूडेंट, ठीक है, ही गॉट ए फर्स्ट प्राइज, ठीक है, ये एक छोटा सा सेंटेंस है, ही गॉट ए फर्स्ट प्राइज। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मैंने किसी रिलेटिव प्रोनाउन से मुझे जोड़ना है, और जब जोड़ेंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सुनील ने हु गॉट ए फर्स्ट प्राइज इज ए स्टूडेंट, ठीक है भाई। तो यहां पे मैंने ये जो हु है, इस हु को किसके काम में लिया है दोस्तों, दोनों सेंटेंसेज को कनेक्ट करवाने के लिए, और कनेक्ट करवाने के लिए काम में लिया है, तो ये क्या बन गया मेरा रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिएगा, अगली टाइप जो हमारी प्रोनाउन की आती है उसको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आपको केवल और केवल 4 नाम याद रखने हैं, और वो क्या होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। केवल और केवल ये नाम याद रखने हैं आपको, दिस, दैट, दीज, दोज, और ये चारों के चारों नाम ही क्या है मेरे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। काम कैसे लिए जाते हैं, दिस होता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए काम में आएगा, कब, प्रेजेंट टेंस में। दैट होता है वो हमेशा सिंगुलर के लिए काम में आएगा, कब, प्रेजेंट टेंस में। दीज होता है वो प्लूरल के लिए काम में आएगा, कब, दैट होता है वो पास्ट टेंस में, ठीक है। दीज होता है वो प्लूरल के लिए काम में आएगा, कब, प्रेजेंट टेंस में। और दोज होता है वो प्लूरल के लिए काम में आएगा, कब, पास्ट टेंस में। तो ये जो दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा सेंटेंस दिया, दिस इज माय चेयर, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस के अंदर जो दिस है, ये दिस क्या है मेरा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ऐसे ही मान लीजिए मैंने बोला दीज एप्पल्स आर रोटन, तो यहाँ पे भी इस सेंटेंस के अंदर मैंने जो दीज लिखा है, ये दीज क्या है दोस्तों, मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो याद रखिएगा, दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अगली जो हमारी इस प्रोनाउन की टाइप आती है, वो प्रोनाउन की टाइप क्या है वो देखिएगा। उस टाइप का नाम क्या है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होती है, इसके अंदर आपको केवल और केवल 2 नाम याद रखने हैं, और वो जो नाम है वो नाम कौन से हैं वो देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। सुनिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर आपको क्या नाम याद रखना है, एक तो ईच और एक एवरी, एक तो ईच और एक एवरी, ये दोनों के दोनों जो प्रोनाउन होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। याद रखिएगा, जब भी ये प्रोनाउन किसी भी सब्जेक्ट के पहले आ जाते हैं, तो उसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है, वो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, ठीक है भाई। जब भी ये ईच और एवरी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे आ जाते हैं, या फिर उस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके पहले काम में ले लिए जाते हैं, तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया, ईच बॉय एंड ईच गर्ल ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने ये जो सेंटेंस दिया है इसमें क्या है, ये ईच। और जब भी किसी सेंटेंस के अंदर ईच को हम काम में ले लेते हैं तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब क्या होती है दोस्तों, सिंगुलर होती है। तो ईच और एवरी होते हैं। इन ईच और एवरी को आप हमेशा याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोला जाता है। जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप यहाँ पे सीखते हैं तो इसके अंदर आपको मैं अपनी तरफ से 2 वर्ड और बताता हूँ और उनको याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर गलती करके आते हैं और वो क्या होती है वो देखिएगा एक बार, छोटा सा थोड़ा सा ध्यान देते हुए देखिए क्या है। एक तो वर्ड होता है ईच अदर, क्या होता है, ईच अदर, और एक वर्ड होता है वन अनदर। ये जो दोनों के दोनों जो वर्ड हैं, इन दोनों ही वर्ड्स के अंदर बहुत सारे लोग गलती करके आते हैं। और वो गलती क्या है, याद रखना, ईच अदर जो होता है वो हमेशा किसके लिए काम में आता है, 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों के लिए। किसके लिए, 2 के लिए काम में आता है। और ये जो होता है वन अनदर ये किसके काम में आता है, 2 से ज़्यादा के लिए। ये दोनों की दोनों जो चीज़ है, ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जो आपको कहाँ काम में लेनी है, इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का ही एक पार्ट होता है। हालांकि इसके अंदर हम इसको इंक्लूड नहीं करते, इसको आगे जब हम पढ़ेंगे अपने ग्रामर के कई सारे टॉपिक है उसके अंदर ही इस ईच अदर और वन अनदर को मैं और भी पूरा डिटेल के अंदर करवाऊंगा। लास्ट जो हमारी टाइप आती है प्रोनाउन की, उस टाइप का नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन। और इनडेफिनेट जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन से होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे वन, नन, नो वन, एनीवन, समवन, एनीबडी, somebody, तो ये सारे के सारे जो वर्ड होते हैं, वन, नन, नो वन, एनीवन, समवन, एनीबडी, समबडी, समवन, तो ये सारे के सारे जो वर्ड होते हैं, इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। और याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस के अंदर ये इनडेफिनेट प्रोनाउन अगर काम में आ जाते हैं तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है। वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, नन ऑफ द एप्पल्स। यहाँ पे अगर कोई वर्ब आएगी तो वो क्या आएगी, सिंगुलर है, जैसे इज। नन ऑफ द एप्पल्स इज। अब हमें ये गलती नहीं करनी है कि यहाँ पे एप्पल्स को देख करके यहाँ पे हम आर भर दें, नहीं भाई, यहाँ पे हमारा जो मेन जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, नन है। तो नन ऑफ द एप्पल्स इज इन ए गुड कंडीशन। ये देखिएगा दोस्तों, ये इस तरीके से हमने धीरे धीरे करते हुए प्रोनाउन की ये 9 जो हमारी टाइप थी, इन 9 टाइप्स को देखा। एक बार के लिए दोबारा से मैं इसको 1 मिनट के लिए रिवाइज करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने जब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक लिया तो इसके अंदर आपको मैंने सबसे पहले इसका पार्ट बताया नाउन, और फिर दूसरा पार्ट हम लेकर के चले प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के अंदर आपको मैंने क्या बताया था, इस प्रोनाउन की अलग अलग टाइप है, और अलग अलग टाइप में मैंने सबसे पहली जो टाइप बताई वो कौन सी थी, पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड जो थी उसको क्या बताया मैंने, पजेसिव प्रोनाउन है। थर्ड को मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फोर्थ को बताया एम्फेटिक प्रोनाउन। और आज की इस क्लास के अंदर है हमने देखा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन, हमने देखा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और लास्ट हमने देखा इंडेफिनेट प्रोनाउन। इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए अपना पूरा का पूरा जो प्रोनाउन का टॉपिक है, ये
प्रोनाउन का टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका। और ये सारे टॉपिक जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो 1 बाय 1 करके हुए सारे के सारे हमें समझेंगे और देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली है क्या। तो देखिएगा इसी तरीके से सारे के सारे टॉपिक अपन करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करते रहिए। चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर डाला करें ताकि मतलब उनको देख करके मुझे पता चल सके कि अगला जो वीडियो उस अगले वीडियो मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है। और बार बार कहता हूँ कि ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास के हैं वो हमारे ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से जीते रहिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।